स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो है हमको एक नया चैप्टर डिस्कस करना है क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में, जिसका नाम क्या है, आपका जो चार चैप्टर है उसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर 4 इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है, टू चैप्टर यानी पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे कि लीनियर क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। और वेरिएबल्स का मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या, जिसमें दो वेरिएबल आएंगे, मतलब क्या आपका x y p q r s t जो भी होगा। ठीक है ना। और इक्वेशन का मतलब होता है क्या, तो किसी भी इक्वेशन को जब हम जीरो के इक्वल लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है, आपका क्या होता है, इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे लीनियर इक्वेशन एस लगा हुआ, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब बात आया कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं क्या, एन इक्वेशन एन क्या लिखेंगे, लिखेंगे एन इक्वेशन इन विच an equation in which there are two variables, there are two variables and the degree of both the variables is one, then that equation is called a linear equation in two variable. Linear equation in two वेरिएबल्स, मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो और दोनों वेरिएबल्स का जो डिग्री है यानी पावर है कितना हो, अगर 1 हो तो उस तरह के इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पे बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो लिखेंगे द जनरल या स्टैंडर्ड भी कहते हैं, द जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स आर क्या होता है, तो ये होता है आपका ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू क्या होता है, आपका 0 होता है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है कि नहीं है, दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है और इक्वल टू 0 है। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ये आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है, पूछता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वेयर क्या x एंड y नॉट इक्वल टू 0, x और y जो है ना 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 कर देते तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे, तो केवल बचेगा कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। तो वेयर x एंड y नॉट इक्वल टू 0,
एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये सब क्या होंगे? आपके रियल नंबर्स हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में अगर देखा जाए, अगर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, आपका 4x + 2y इक्वल टू क्या, 4x + 2y और -4 इक्वल टू 0। ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन है? तो हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x और y है, दो वेरिएबल है, और इक्वल टू 0 है, तो दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, दोनों वेरिएबल का क्या है, पावर जो है ना आपका 1 है और इक्वल टू 0 है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं कि -3x इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो आप कहिएगा कि नहीं केवल x दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्या, -3x और प्लस क्या 0y और प्लस क्या आपका क्या लिख सकते हैं, 0y लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y हो, x हो गया, यहाँ पे y हो गया, और यहाँ पे c हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये भी क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। जैसे एक और अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर देखें -3y इक्वल टू 0, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो है ना वो 0 है, और आपका y जो है वो आपका -3y है, और प्लस में आपका 0 कांस्टेंट टर्म और बराबर 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि आपका लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म पे उसका हम जो है ना कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब जो है ना, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आप जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड या जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो ax + by + c = 0 होता है। तो अगर हम पूछे यहाँ पे कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, यानी अगर हम पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो अब जैसे कुछ अगर आप पढ़े हुए हैं कि वेरिएबल के आगे वाला जो उसका साइन होता है और जो नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, वही क्या होते हैं, वही उस वेरिएबल के, यानी उस वेरिएबल वाले टर्म के क्या होते हैं, आपके कोएफिशिएंट होते हैं। तो x के सामने कौन है, a, तो a क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, b, क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। क्लियर है? इसमें बताइए। और अगर पूछे कि बताइए वेरिएबल टर्म क्या हो जाएंगे, आपसे अगर हम पूछे कि वेरिएबल टर्म बताइए, तो वेरिएबल टर्म क्या है आपका c हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर एक एग्जांपल ले हम लिखते हैं -3x प्लस में आपका 4y -3 इक्वल टू में क्या 0। तो अगर हम पूछे कि बताइए इसमें क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी आपसे पूछे कि किसी भी टर्म का यानी किसी भी वेरिएबल का अगर कोएफिशिएंट आपसे पूछे, तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, तब आप काम कीजिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये बात कैसे होगा, कैसे काम करना है, तो पहले बताते हैं। अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, इक्वल टू में 0 है, मतलब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पूछा जाए बताइए यहाँ पे कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो -3, ठीक है, क्या हो जाएगा -3। अब पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, तो आपका +4। आपको बोला जाए कि बताइए वेरिएबल टर्म क्या होंगे, वेरिएबल टर्म क्या होंगे, तो आपका हो जाएगा -3। इससे आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताइए a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू क्या कीजिएगा, तो x के आगे ये ना होगा, तो a का वैल्यू क्या है आपका -3, ये भी लिख सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि b का वैल्यू कितना है, तो आपका 4 है। आपसे पूछा जा सकता है c का वैल्यू कितना है, आपका -3 है। तो इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस तरह काम करते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जाता है तो कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं -3x और इक्वल टू -2y और प्लस में क्या है आपका 3 है।
तो बताइए इक्वल टू में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ये सारा जो है ना आपको एक साइड में होना चाहिए और इक्वल टू में जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे है नहीं है, तो क्या करेंगे, इनको इधर लाएंगे, नहीं -3x से ठीक है। ये क्या है, -2y किसमें है, आपका 2y जो है ना माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में आपका 2y हो जाएगा। और ये क्या है आपका प्लस में इधर आए तो माइनस में आपका 3 हो जाएगा। इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा आपका 0 बचा, क्या बचा 0 बचा। तो ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0 होता है कि नहीं होता। तो इस फॉर्म में तो ये नहीं है, तो इस फॉर्म में हमने ला दिया, हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है, बताइए a का वैल्यू कितना है, तो -3, b का वैल्यू कितना है, तो आपका 2, और c का वैल्यू कितना है, तो आपका -3, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म का, किसी भी वेरिएबल के टर्म का हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट आपको क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या करते हैं, कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो अगर इतना आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है, अगर इतना बात समझ में आ गया है, तो अब जो है ना हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना 4.1 एक्सरसाइज को क्या कर सकते हैं, काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं और आपका देखते हैं क्या, एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं, ठीक है, जो कि काफी सिंपल है। इतना से आपका जो है ना 4.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका 4.1। तो अब हमको क्या करना है, एक्सरसाइज आपका 4.1 लिखना है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 को करना है। तो 4.1 में आपका पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, तो 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है आपका कि बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी जो नोटबुक का कॉस्ट जो है ना वो पेन के कॉस्ट से कितना है, तो डबल है, उसके डबल है, ठीक है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको पेयर क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन आपको दे देना है, बस इतना कर देना है, ठीक है। तो हमको पता ही नहीं है कि नोटबुक का कॉस्ट कितना है और पेन का कॉस्ट कितना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा नोटबुक का कॉस्ट कितना है और पेन का कॉस्ट कितना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो कैसे मानेंगे, क्या करेंगे, उसके अनुसार हम क्या करते हैं देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने क्या माना, x रुपया हमने मान लिया, x रुपीज मान लिया, और द कॉस्ट ऑफ पेन हमने क्या मान लिया, आपका y रुपीज मान ली, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है, समझ आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है। देन क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे। अब नोटबुक के कॉस्ट को हमने क्या माना, x माना है, पेन का कॉस्ट कितना है, आपका y है। अब नोटबुक का जो कॉस्ट है वो x है, पेन का कॉस्ट क्या है, आपका y है। तो बोला कि नोटबुक का कॉस्ट जो है ना पेन के कॉस्ट से कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 2 टाइम्स में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको चेंज कर देना है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है, 2y है कि नहीं है ना। तो ये x वैसे ही ठीक है, ये 2y किसमें है, प्लस में, इधर है तो माइनस में, इक्वल टू 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और इक्वल टू में क्या 0, और ये क्या हो गया, आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। और यही हमको बोला हुआ था कि आपको जो क्या बोलते हैं, नोटबुक का कॉस्ट जो है वो पेन के कॉस्ट के क्या है, ट्वाइस है। तो आपको क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देना है इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, हमको तो पता ही नहीं है नोटबुक का कॉस्ट कितना है और पेन का कॉस्ट कितना है। तो हमने क्या मान लिया कि नोटबुक का कॉस्ट जो है ना x है और पेन का कॉस्ट क्या आपका y है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी आपका बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी जो आपका नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट कितना है, ट्वाइस है। तो नोटबुक का कॉस्ट कितना x और पेन का कॉस्ट कितना y, और इसमें कितना ट्वाइस है, नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट से कितना ट्वाइस है, 2 ट्वाइस है, तो मतलब मल्टीप्लाई में 2, तो x इक्वल टू क्या होगा, y में 2 से करेंगे तो 2y हो जाएगा, और फिर ये y क्या है आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है वही है कि हमको क्या निकालना है, आपको पेयर ऑफ पेयर तो आपको पढ़ना है क्लास 10th में 3 चैप्टर में, यानी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको बोला हुआ है कि कुछ आपके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है ना, इसको देखना है कि क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, उसका आपको क्या करना है, आपको एबीसी का और वैल्यू निकालना है। अगर नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और तब एबीसी का क्या करिए, वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर ये बोला हुआ है, ठीक है।
तो सेकंड में ये बोला हुआ है कि वही ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c, यानी पहले जो लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसको हमको क्या करना है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है और a b और c के वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्या आता है, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका 2x और प्लस में क्या आपका 3y और इक्वल टू कितना है आपका 9.35 के ऊपर क्या है, बार है। तो अब कंपेयर करते हैं ax + by और + c = 0। तो क्या इधर 0 आया है, नहीं आया है, मतलब क्या ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x + 3y और -9.35 के ऊपर क्या होगा, बार हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पे a का वैल्यू अगर निकाले तो a के सामने क्या है आपका 2 है, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू आपका 3 है ना, और c का वैल्यू कितना है आपका -9.35 के ऊपर, 5 के ऊपर क्या है, बार है, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ठीक है, अब सेकंड नंबर में क्या बोला हुआ है, तो सेकंड नंबर में आपको बोला हुआ है कि x - y/5 और -10 इक्वल टू क्या है, 0 है। यानी फिर आप ax + by + c = 0 से कंपेरिजन कीजिए। कंपेरिजन तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या 1 है कि नहीं है, तो 1, और क्या b की जगह पे क्या है, यहाँ पे तो 1 है और नीचे क्या है 5 है, तो क्या लिख देंगे 1/5, और c की जगह पे क्या है आपका -10, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। ये दूसरा हो गया। आपका थर्ड नंबर क्या है, तो आपका थर्ड नंबर जो दिया हुआ है, अब दिया हुआ है क्या -2x और क्या प्लस में आपका 3y और इक्वल टू में क्या आपका 6 है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c = 0। अब क्या आपका ये आपका 0 नहीं है, इसको इधर लाना पड़ेगा ना, यानी -2x हो जाएगा, प्लस में आपका 3y और ये प्लस में इधर है तो माइनस में 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखेंगे -2, b की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 3 या +3 और c की जगह पे क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या बोला हुआ है, तो फोर्थ नंबर में आपका दिया हुआ है x इक्वल टू क्या आपका 3y दिया हुआ है, जो कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो कंपेरिजन करके लिख लेते हैं कि क्या आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं है, तो इसको इधर लाएंगे, x हो जाएगा और यहाँ पे क्या है माइनस आपका 3y है और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे a का वैल्यू पता किया जाएगा क्या होगा 1 होगा, b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू जो है ना आपका -3 हो जाएगा, और c दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अगर x - 3y = 0 दिया हुआ है तो प्लस में क्या है यहाँ पे c का वैल्यू कितना है आपका 0 है, क्या है आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम c का वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर कोई भी टर्म नहीं दिया हो तो मतलब क्या है उसका वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपका फोर्थ नंबर आ गया। अब देखते हैं आपका फिफ्थ नंबर। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्या है आपका 2x है और इक्वल टू क्या है -5y है। तो कंपेरिजन कर लीजिए ax + by + c = 0 से, तो 2x से सही, ठीक है, माइनस में इधर है तो +5y और इक्वल टू में क्या 0। तो अगर कंपेरिजन करें तो a का वैल्यू कितना है आपका 2 है, b का कितना है 5 है, और जानते हैं जो दिखता नहीं है उसका वैल्यू क्या है आपका 0 हो गया, और इस तरह से यहाँ पे आंसर आ गया। आपका 6 नंबर क्या बोला हुआ है, तो 6 नंबर दिया हुआ है आपका 3x है और प्लस में क्या है 2 है इक्वल टू 0 में है। 0 आ गया मतलब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ax + by + c = क्या आपका 0। a कितना है तो a है आपका 3, b दिया हुआ है, b नहीं दिख रहा है तो उसका वैल्यू कितना, जो नहीं दिखे उसका वैल्यू 0, और c कितना दिया हुआ है तो c दिया हुआ आपका 2। इस तरह से क्या होगा आपका 6 नंबर खत्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो हो गया होगा ना, तो इसको इरेज करते हैं और आपको देखते हैं क्या आपका, देखते हैं 7 नंबर। तो अब देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है। तो 7 नंबर जो है आपको बोला हुआ है कि y - 2 इक्वल टू क्या है 0 है। तो कंपेरिजन करते हैं ax + by + c = 0 से, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, a तो दिख ही नहीं रहा, तो a का वैल्यू कितना 0, b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका कुछ नहीं है, तो क्या है क्या बोलते हैं y है, तो y के वैल्यू आगे यहाँ पे क्या है 1 है कि नहीं है, है ना, है। किसी भी नंबर में जो है ना वो चाहे वेरिएबल चाहे कांस्टेंट हो, 1 मल्टीप्लाई में रहता है। तो b का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और c का वैल्यू कितना है आपका -2 और आंसर आ गया। ठीक है, आपका 8 नंबर में क्या बोला हुआ है, तो 8 नंबर बोला हुआ है आपका 5 इक्वल टू क्या है आपका 2x है। तो क्या करेंगे ax + by + c = 0 से कंपेरिजन करेंगे, तो a तो पहले तो 5 हो जाएगा, पहले क्या होता है आपका 2 होता है ना, यहाँ पे क्या है आपका 2x है, तो 2x लिखेंगे, क्या है आपका प्लस में है, क्या है आपका प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा
माइनस में हो जाएंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए होगा क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए तो नॉर्मली अगर देखें तो ये क्या है आपका प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी -2x हो जाएगा और +5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है -2, ठीक है, आपका b का वैल्यू कितना है, तो b दिखाई नहीं दे रहा था 0, और c कितना है आपका 5 है, और इस तरह से क्या हो गया आपका 4.1 जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, 4.1 जो है वो क्या हो गया आपका यहाँ पे खत्म हो गया। थोड़ा सा 8 नंबर का हम यहाँ पे थोड़ा सा आंसर देख लें, थोड़ा सा 8 नंबर में डाउट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा काम हो गया, यानी 4.1 एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं इस तरह अगले वीडियो में, ठीक है। अगर जो है ना आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी क्या कर सके, या आपका कोई भी भाई हो या बहन हो जो कि क्लास 9 में पढ़ते हो, CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, मतलब कोई भी बोर्ड में हो, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो है ना सारे कंटेंट यानी मैथमेटिक्स के सारे कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर नॉर्मली देख सकते हैं, ठीक है। पूरा फुल प्रूफ के साथ, फुल जो है ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ सबको जो है ना कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।